आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अग्रज इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ के अधिवक्ता श्री अजीत रंजन एडवोकेट जी, जिनसे हम जानेंगे उच्चतम न्यायालय के बहुत ही चर्चित जजमेंट के बारे में। अवनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जो हमें गिरफ्तारी से बचाता है। आइए उनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और स्वागत है आप लोगों का प्रदीप लीगल हेल्प पे। तो दर्शक जानना चाहते हैं आपसे कि अवनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार क्या है? अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक बहुत ही माइलस्टोन रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की जी, जो जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी जी। पहले क्या होता था कि अधिकतर मामलों में जो कि 7 साल की पनिशमेंट या 7 साल से कम की जो धाराएं लगती थी, उनमें पुलिस का कई बार राजनीतिक थोड़ा सा एक रहता था कि जो अपोजिट पार्टी होती थी उनके राजनीतिक दबाव के कारण या पुलिस वालों की मिलीभगत के कारण बहुत तेज़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिनके खिलाफ एफआईआर लिख दी गई थी जी, जो कि कतई संवैधानिक जो आपके अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके बिल्कुल खिलाफ होता था। ये खासकर जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ करते, जो पारिवारिक जैसे मियाँ बीबी के झगड़े और इस टाइप के जो फैमिली विवाद होते थे, इसमें गिरफ्तारी बहुत ही शीघ्र होती थी जी। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का तो ये था कि 498A को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में लीगल टेररिज्म जैसा वर्ड यूज़ करते हुए कहा कि 498A महिलाएं या पुलिस जो है उसको लीगल टेररिज्म के तरीके से यूज़ कर रही हैं, फैमिली को आतंकित कर रही हैं, और पुलिस भी धावा बोल के सभी लोगों को उठा लिया करती थी। परिवार में जितने भी होते थे, चाहे वो महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग माता पिता हैं, जो पुरुष पक्ष के जो गार्जियन होते थे, भले से वो अपाहिज हों, उनको तुरंत उठा लिया जाता था। ये कब की बात है भैया? किस सन की बात है लगभग? ये समझ लें 14 से पहले अधिकतर मामलों में ऐसा होता था, और तब इतना मीडिया प्रचलित भी नहीं था, मतलब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं हुआ करता था, तो ये चीज़ें दब जाती थी और एक आतंक कटा रहता था। लगभग गांव देहात के मामलों में तो ऐसा था कि तुरंत धाराएं लगती थी और तुरंत उठा लिए जाते थे। अक्सर सुनने में आता था कि छोटा मोटा विवाद हुआ पति पत्नी का जी, और थाने में जाके पत्नी ने प्रार्थना पत्र दिया और तुरंत पुलिस आ गई और बच्चों तक को गिरफ्तार कर लिया, बुजुर्ग माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, इन धाराओं में ये धाराएं महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए था, और जबकि पुरुष पक्ष की जो महिलाएं थी, महिलाएं भी आहत रहती थी, उनको तक उठा लिया जाता था। एफआईआर में तो सब पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको नामजद कर दिया जाता था। तो इसको इस तरीके से कहते हैं कि जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो कानून बनाया गया, यानी कि महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया गया, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं पर ही अगेंस्ट हो जा रहा था। महिलाओं के अगेंस्ट में ही महिलाओं ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। मेनली जो सास होती थी, ननद होती थी, पुरुष पक्ष के वो भी कहीं ना कहीं महिला है, छोटे बच्चे बच्चियां जो हो गई, उन तक के नाम उसमें होते थे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक जजमेंट दिया, अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जुलाई 2014 में, जिसमें एक गाइडलाइन बताई सुप्रीम कोर्ट ने कि 41A CRPC जो है, 41 CRPC का फॉलो करना पड़ेगा। 41A CRPC काफ़ी चर्चा में रहती है, थोड़ा इसके बारे में भी डीप बता दीजिए आप। जो 41A CRPC को आप आम बोलचाल की भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि इसके द्वारा पुलिस आपको डायरेक्ट नहीं गिरफ्तार कर सकती। पुलिस आपको एक नोटिस देती है कि आपके खिलाफ ऐसा ऐसा मामला हो गया है और आपको जांच में सहयोग करना पड़ेगा। तो 41A CRPC या नोटिस जो भी है, उसका कंप्लाइंस ऐसा ही होता है कि जितने भी अभियुक्त गण होते हैं उनको एक मसौदा 41A का होता है, जो नोटिस के तौर पे होता है, जिस पे साइन करवाते हैं थाने में बुला के। तो मतलब ये कह सकते हैं कि नोटिस दिए बिना पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। नोटिस दिए बिना, और उसमें खासकर किन मामलों में? और उसमें मामले जितने भी 7 साल की सजा वाले या 7 साल से कम की सजा वाले जितने भी मामले होंगे, बिलो 7 ईयर वाले जितने भी मामले होंगे, उनमें पुलिस को ये कंप्लाइंस करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर का, और जिसमें 41A की नोटिस दी जाती है पुलिस थाने के द्वारा, थानेदार के द्वारा, जिसमें आप 41A को मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि आपने वो साइन करके ये आप अपनी स्वीकृति दे रहे होते हैं कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, मैं भागूंगा नहीं इससे। और कहीं ना कहीं आपकी जानकारी भी हो जाता है कि आपके विरुद्ध फला थाने में कोई मामला दर्ज हो गया है जी। और उसकी गाइडलाइन ये है कि अगर 41A का कंप्लाइंस करते हुए भी अगर आप थाने के द्वारा आपको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, तो पुलिस को ये निर्देशित किया गया है
और मजिस्ट्रेट को जितने भी उसमें जो उच्चाधिकारी हैं उनको ये निर्देशित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किन आधार पे गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसा कौन सा आधार बन गया था कि इनको गिरफ्तार करना पड़ा। मतलब अगर उसके साथ की नोटिस देने के बाद भी अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो इनकी जवाबदेही बनती है, बताना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको गिरफ्तार करना पड़ा। उसके साथ आपको एविडेंस प्रस्तुत करने पड़ेंगे। एविडेंस पुलिस प्रस्तुत करेगी कि देखिए ये साक्ष्य हैं, इनके द्वारा इनको गिरफ्तार करना पड़ा। 41 की नोटिस देने के बावजूद भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो कहीं ना कहीं उसको जवाबदेही बनती है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया है, अपने जो भी लोअर कोर्ट हैं उनको और जो पुलिस के आला अफसर हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो उनके जो अधीनस्थ हैं उनको भी वो इस बात की पुष्टि कर दें कि अगर कोई भी पति पत्नी का झगड़ा होता है और आपको प्रार्थना पत्र मिलता है तो आप तत्काल उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको गिरफ्तार करना पड़ा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं और जितने भी मात्र केवल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ही ना समझिएगा दर्शकों, इसमें ये भी धाराएं जो ऐसी धाराएं हैं जिनमें सज़ा 7 साल से कम की है, जैसे ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाना या मारपीट हो गया या ऐसी जितनी भी अक्सर धाराएं भी ऐसे केस हैं जिनमें 7 साल से कम की सज़ा है, जिसको आम तौर पर गांव देहात में आपने देखा होगा राजनीतिक विद्वेष के कारण एक दूसरे के ऊपर लगा के और पुलिस को मतलब मैनेज करके कैसे भी करके किसी को उठा लिया जाता था। तो इस चीज़ पे रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही माइलस्टोन जजमेंट रहा। मिथ्या आरोप लगाकर राजनीतिक दबाव के चलते या फिर जो है कोई बंटवारे का विवाद को लेके, मेड़ की लड़ाई को लेके जो है नाली का विवाद होता है, आम तौर पर आप देखते हैं नाली का विवाद होता है तो उसमें छेड़छाड़ लूट मार की तहत FIR दर्ज करवा दी जाती है और मामला निकलता है कि चलो ये तो नाली का विवाद था इन लोगों का। तो इसीलिए एक तरह से निर्देशित किया गया पुलिस को कि आप तुरंत ऐसे नहीं गिरफ्तार करेंगे, आपको जांच करनी होगी और जांच करने के बाद और जांच के लिए आप उससे 41A की नोटिस सर्व करवा के उनके साइन लेंगे ताकि दोनों पक्षों को आप सुने समझें और उनके जो भी साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट करें और तब आप रिपोर्ट सबमिट करें मजिस्ट्रेट के पास। भैया लास्ट क्वेश्चन आपसे है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब FIR दर्ज होती है और 7 ईयर बिलो 7 ईयर के जो अपराध होते हैं, जैसे कि 7 साल से कम की सज़ा के भी अपराध होते हैं, और पुलिस अगर हमको जो है 41A की नोटिस सर्व ना करे तो इसके लिए हम क्या करें? ऐसा क्या प्रावधान है कि हम 41A की नोटिस के लिए हम आगे प्रोसीडिंग करेंगे? इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके लिए मैं एक घटना का जिक्र बता दूं कि मध्य प्रदेश का मामला था जिसको कि 2021 का मामला है। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक मामले में 41A का जो है कंप्लाइंस, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं किया, 41A की नोटिस सर्व नहीं की। इसके ऊपर मतलब जो जितने भी जो कानूनी जानकार लोग हैं जो इस मामले से जुड़े हुए थे, वकीलों के द्वारा जो जानते हैं लोग, तो वकीलों के द्वारा ये पक्ष रखा गया। तो उसके बाद भी उन्होंने जानबूझकर इस निर्देशों को अनुपालन नहीं किया गया पुलिस के द्वारा, तब जाके इस पे कंटेम्प्ट का केस एक तरह से डाला गया और इसको वापस से कंप्लाइंस करवाया गया इसका, और इसके ऊपर एक्शन लिया गया पुलिस के ऊपर, मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर। तो ऐसे में आपको करना ये है कि अगर थाने वाले ऐसा नहीं करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं या दबाव बनाते हैं, तो आपको किसी विद्वान अधिवक्ता से उनको ये इस बात से संपर्क करके उनको इस बात की जानकारी देकर और हाई कोर्ट में आप एक रिट डालकर 41A का ऑर्डर करवा सकते हैं या अरेस्ट स्टे का ऑर्डर करवा सकते हैं। और अगर आपके उसमें मतलब आपकी बात में इतनी एविडेंसेस या इतने साक्ष्य मौजूद हैं जिससे कि आप ये साबित कर सकें कि आप निर्दोष हैं, तो आप ये FIR क्वैश भी करवा सकते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि FIR को चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल चुनौती दे सकते हैं, पूरी जांच को आप चुनौती दे सकते हैं, मंशा को, मतलब हर एक पहलू से। मगर आपको करना ये होगा कि किसी भी अधिवक्ता से संपर्क करके जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई भी आपके जानकार अधिवक्ता हो, उनसे मिल के आप इसके बारे में ऑर्डर करवा सकते हैं कोर्ट में। ये हाई कोर्ट में ये रेट डाल के आप FIR को चुनौती दे सकते हैं और उसमें ये ऑर्डर मिल जाएगा, वहाँ से आपको 41A का मिल जाएगा। भैया बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आप लोगों ने देखा कि अजीत रंजन भैया ने कितना अच्छा बताया कि अनिलेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार क्या है, 41A CRPC क्या है, FIR दर्ज होने के बाद आप गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हैं
और अगर आपके खिलाफ कोई झूठी FIR दर्ज हो गई है, मिथ्या आरोप लगाकर कोई राजनीतिक दबाव बनाने के चलते या फिर कोई बदले की भावना से अगर आपके ऊपर FIR करता है, तो आप अपनी बेगुनाही के साथ सबूत कलेक्ट करके अपने अधिवक्ता का सहारा लेकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आर्टिकल 226 के तहत आप FIR को चुनौती दे सकते हैं। अगर माननीय न्यायालय को लगता है कि प्रथम दृष्टया आप पर अपराध नहीं बनता है, आप निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, तो FIR क्वेश भी कर सकता है। अदरवाइज आपको 41A CRPC तो मिल ही जाएगा, ताकि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। बस शर्त यह होगी कि आप 41A CRPC की जो शर्तें हैं आप उसका पालन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे और जो जांच होगी उसमें सहयोग